शुरुआत। तो आज देश के संसदीय इतिहास में बेहद ही खास दिन, वन नेशन वन इलेक्शन बिल आज लोकसभा में पेश हो चुका है, जिसको लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी। एनडीए का हिस्सा नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने इस विधेयक को अपना पूरा समर्थन दिया है। तो वहीं वाईएसआर कांग्रेस ने भी वन नेशन वन इलेक्शन को सपोर्ट किया। साथ ही मायावती ने भी अपने सांसदों से इस विधेयक को समर्थन देने की बात कही है। अब सत्ता पक्ष इस बिल को देश हित में बता रही है, हालांकि विपक्ष इसको लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस बिल को लेकर खुले विरोध में है। वहीं टीएमसी, आरजेडी, पीडीपी समेत कई दल भी इस विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। पर सवाल यह है कि आखिर क्यों विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, जबकि वन नेशन वन इलेक्शन से कई सारे फायदे हैं, क्योंकि चुनाव पर होने वाला जो खर्च है वो इससे कम हो जाएगा, राज्यों पर वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। इसके अलावा कई सारे वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे हैं। अब ऐसे में विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया है इस बिल को लेकर, पहले वो आपको दिखाते हैं और उसके बाद में करेंगे अपने संवाददाता से चर्चा। और इसी बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां लोकसभा में एक देश एक चुनाव जो विधेयक है उसे पेश किया गया है। मतदान के जरिए विधेयक पेश करने का फैसला लिया गया और ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। विधेयक के पक्ष में 269 वोट पड़े हैं। तो ये सीधी तौर पर ये बड़ी खबर, विधेयक के विपक्ष में भी 198 वोट पड़े हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लगातार लंबे समय से कमेटी लगातार इसको लेकर अध्ययन कर रही थी। ये कमेटी राष्ट्रपति को सौंपी गई, उसको हमने अब आज ये बिल पेश किया गया है मतदान के जरिए, जहां विधेयक के पक्ष में 269 वोट पड़े हैं। लेकिन साथ ही विपक्ष इस बिल को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहा है और विधेयक के विपक्ष में भी 198 मत पड़े हैं। तो लोकसभा में एक देश एक चुनाव जो विधेयक है वो अब पेश हो चुका है। ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, क्योंकि लगातार इस बिल को लेकर चर्चाएं हो रही थी। क्योंकि सीधे तौर पर अगर देखें तो अगर इसे लागू कर दिया जाता है आगे आने वाले कुछ सालों में, तो इससे कई सारे फायदे हमारे देश को होने वाले हैं, जिसमें राज्यों पर वित्तीय बोझ, जो एक्स्ट्रा वित्तीय बोझ होता है वो राज्यों पर नहीं पड़ेगा और कम समय में ही हमारे पास में डबल अपॉर्चुनिटी भी होगी। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जो सीधे तौर पर इसका फायदा हमें मिल रहा है। इसी पर चलिए ताजा अपडेट लेते हैं। इस हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र जोड़ रहे, सीधा उनका रुख करते हैं। शैलेंद्र, इस विधेयक को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थी, लेकिन इसी बीच विपक्ष कहीं ना कहीं इस विधेयक का विरोध करता हुआ नजर आया है। आखिर क्या वजह है विपक्ष के इस विरोध की? देखिए, विपक्ष का यह कहना है कि ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है ये बिल और राज्यों का जो अधिकार है उस पर हस्तक्षेप करता है। और उसका जवाब कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बहुत स्पष्ट तौर पर दिया कि ऐसा नहीं है। जो विपक्ष ये कह रहा है ये बिल्कुल सही नहीं है। ये विधेयक किसी भी तरह से इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता और पूरा अधिकार है संसद को इस तरह का बिल लाने का। राष्ट्रपति का अधिकार बढ़ाए जाने को लेकर एक तरह से विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने अपनी बात कही थी कि कैसे चुनाव आयोग कोई सिफारिश कर सकता है, जबकि राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या गवर्नर की सिफारिश पर काम करता है। तो अब चुनाव आयोग की तरफ से भी सिफारिश पर इस तरह का काम हो, तो ये सब आपत्तियां थी, जिसका सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया गया और ये कहा गया कि जेपीसी जब बनेगी उसमें विस्तार से चर्चा होगी, तो जो भी मुद्दे हैं उस पर खूब चर्चा होगी और तब सुझाव दिया जाएगा और तो उसको लेकर आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी। आज हमने देखा कि इंट्रोडक्शन पर तमाम विरोधी दलों ने, कांग्रेस हो या फिर टीएमसी हो, कई दलों ने विरोध किया। कुछ दलों ने सीधे तौर पर इस विधेयक का विरोध किया, कुछ ने विरोध करते हुए कहा कि इसे जेपीसी को भेजना चाहिए। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत स्पष्ट तौर पर सदन में खड़े होकर कहा कि जब यह बिल पारित हो रहा था कैबिनेट से, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इच्छा जताई थी कि इसे जेपीसी को भेजा जाना चाहिए। यानी सरकार की इच्छा है कि इतना महत्वपूर्ण बिल है, इतना बड़ा सुधार है, तो उस पर जितनी चर्चा हो सके, जितनी ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो सके, ये अच्छा रहेगा और इस बिल को जेपीसी को भेजा जाए। देखिए, जेपीसी क्या है? जेपीसी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति है। इसमें लोकसभा के भी सदस्य होते हैं, राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं और सभी प्रमुख दलों के सदस्य होते हैं उनकी सदस्य संख्या के लिहाज से। तो इसका अध्यक्ष होगा बीजेपी का कोई वरिष्ठ सांसद
बिल्कुल। और कांग्रेस और तमाम प्रमुख दलों, समाजवादी पार्टी, डीएमके, टीएमसी, उनके सदस्य इसमें शामिल होंगे। तो बिल्कुल, विस्तार लेकिन से इस पर साथ ही विचार शैलेंद्र होगा। जी, अगर हम आज की बात कर रहे हैं तो आज हमने देखा कि विपक्ष कहीं ना कहीं मुखर तौर पर इस बिल का विरोध करता हुआ हमें नजर आए। आपसे जानना चाहेंगे कि आज जब सदन की कार्रवाई चल रही थी तो इस दौरान क्या कुछ हुआ और विपक्ष किस तौर पर विरोध करता हुआ नजर आया है? देखिए कृतिका, आपका सवाल मैं पूरा नहीं सुन पाया क्योंकि ऑडियो मेरे पास नहीं आ पाया था, लेकिन निश्चित तौर पर देखिए विपक्ष की अपनी आपत्तियां थी। कांग्रेस पार्टी, डीएमके, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, इन लोगों ने अपने तौर पर एक बात रखी और उनके दो मुद्दे जो ये हमने देखा कि कॉमन थे तमाम विपक्षी दलों में, कि राज्यों का जो अधिकार है, राज्य विधानसभाओं का जो अधिकार है या राज्य सरकारों का जो अधिकार है, उसमें हस्तक्षेप है कि नहीं, ये स्पष्ट होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो एक फेडरल स्ट्रक्चर की व्यवस्था है, जिसमें राज्य और जो संघ का एक व्यवस्था है, उसमें कोई छेड़छाड़ तो नहीं है। सरकार ने बहुत स्पष्ट तौर पर इस बात को कहा है, कानून मंत्री ने इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि ऐसा कतई नहीं है, ये जो आशंका विपक्षी दल जता रहे हैं ये सही नहीं है और पूरा अधिकार है इस तरह का विधेयक लाने का, इस तरह का प्रस्ताव लाने का। और हम जानते हैं कि ये एक तथ्य है जो हम सब जानते हैं कि जब देश को आज़ादी मिली थी उसके बाद कई चुनाव लोकसभा के और राज्यों के विधानसभाओं के एक साथ ही हुए थे। बिल्कुल। तो इसलिए इस बिल को लाने में कोई दिक्कत नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से हमने देखा कि उस वक्त बात कही गई थी, कानून मंत्री जब बिल पेश कर रहे थे तब उन्होंने बात कही और जब आपत्ति जताई गई तब भी उन्होंने इस बात को कहा और उसके बाद डिवीजन मांगा गया, जिसमें हमने देखा कि बहुमत से इस बिल को पेश करने की मंजूरी दी गई। तो निश्चित तौर पर अब जेपीसी के सदस्य सामने आएंगे, उसके लिए एक प्रस्ताव आएगा, तब हम देखेंगे कि इस विधेयक पर विस्तार से चर्चा होगी। ठीक है, आपके पास शैलेंद्र वापस आएंगे, लेकिन इसी बीच विपक्ष जो कि बिल पेश होने के बाद कहीं ना कहीं सीधे तौर पर विरोध में उतर आया है। इस विपक्ष की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं अलग अलग नेताओं की सामने आई हैं, वो एक बार अपने दर्शकों को दिखाते हैं, फिर वापस आपका रुख करते हैं। And the consideration of the bill, because of the basic structure doctrine enunciated by the Supreme Court in the case of Nand Bharti case, is beyond the legislative competence of this House, and therefore this bill needs to be withdrawn immediately. ये लोग एक देश, एक संविधान, एक चुनाव की बात करते हैं। जो लोग 8 विधानसभाएं भी एक साथ नहीं करा पाते हो, मौसम देख के तारीखें बदलते हो, वो लोग बात करते हैं एक देश एक चुनाव की। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूं। We must remember this. State government and the state legislative assembly are not subordinate to the central government or to the parliament itself. Therefore, by this process, the autonomy of the state legislative assembly is being taken away. That is ultra virus. That is it's the basic structure of the constitution. अगर इनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पर के प्रचार से ये पूरे ये भारत के चुनाव को छीनेंगे, तो हम ये चोरी नहीं होने देंगे और हम बिल का विरोध करते हैं। इस बिल को जेपीसी में भेजा जाए। तो किस तरीके से विपक्ष विरोध करता नजर आया वो हमने आपको दिखाया, लेकिन अब बिल पेश होने के बाद में आगे क्या कुछ प्रोसेस रहेगा वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सरकार ने जेपीसी के पास भेजने की सिफारिश की है इस बिल को और अब इसके बाद में जेपीसी की कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से लोगों को शामिल किया जाएगा और उसके बाद विभिन्न दलों के सांसदों को अनुपातिक आधार पर इस कमेटी में, जेपीसी की जो ये कमेटी बनेगी, इसमें शामिल किया जाएगा, जो कि इस बिल को लेकर चर्चा करेगी। जेपीसी सभी दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा करके बिल पर जो सुझाव हैं वो इन सभी से लिए जाएंगे, जो लगातार विरोध किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। सुझाव के बाद जेपीसी स्पीकर को अपनी जो पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी, उस रिपोर्ट को सौंपेगी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर और सहमति के बाद विधेयक संसद में लाया जाएगा और फिर विधेयक जब वहां से पारित हो जाएगा तो फिर ये राज्यसभा में जाएगा। दोनों सदनों के पास होने के बाद में राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होगी और फिर उसके बाद में ये कानून बन जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे और हस्ताक्षर के बाद ये विधेयक जो है वो कानून का रूप ले लेगा। तो सीधे तौर पर हम देखें तो आगे आने वाले समय में वन नेशन वन इलेक्शन हमें देखने को मिलेगा, जिससे कई सारे फायदे होंगे।